हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गन फैन के 3 तरीके। ये जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूँ गन फैन को कैसे यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही इजी वे में आपको सिखाऊंगा। बहुत इजी वे में आप समझ पाएंगे कि गन फैन को कैसे यूज़ करें, और बहुत ही आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। ये जो तरीके हैं इनको अगर आप फॉलो करते हैं, इनके ऊपर आप अगर ट्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी ट्रेड करने में। इस तरीके को, इन तीनों तरीकों को फॉलो करके, तो इस वीडियो में बने रहे एंड तक। पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप समझ पाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो अपने को करना क्या है कि अपने को पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि कल का जो हाई था, ठीक है, येस्टरडे का जो हाई था उसके ऊपर वाली कैंडल पे, सबसे हाई वाली कैंडल पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को लगा देना है। ठीक है, और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपन जो उससे बाद में या उससे पहले जो उसका लो है, ठीक है, चार्ट में जो लो दिख रहा है उस लो पे अपन एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि अपने को आगे वाले से नहीं, पीछे वाले जो कैंडल है उस पे से एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अपन ये यहाँ से वर्टिकल लाइन एक लेंगे, और ये सबसे लास्ट की कैंडल जो है ये सबसे लो है और ये अपनी सबसे हाई है। तो अपन जो लास्ट वाली जो अपनी लो वाली कैंडल है वो पीछे है, तो अपन वहाँ पे एक वर्टिकल लाइन अपन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपने को लेना है ट्रेंड एंगल। ट्रेंड एंगल को अपन जो लो वाली कैंडल है, क्योंकि वो पीछे है, उससे 45 डिग्री पे अपन ड्रॉ करेंगे उसको, और इसको यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद में लॉक कर देंगे। लॉक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉक करने से क्या होगा, ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं, मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अपन सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। इसको भी अपन लॉक कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों लॉक हो चुकी हैं। अब अपन लेंगे गन फैन। गन फैन को अपने को इस 45 डिग्री की, ये 1/1 जो है इसमें 1/1 का जो है उसे अपन बिल्कुल इसके ऊपर परफेक्टली सेट करके और लॉक कर देंगे। ठीक है, लॉक कर दिया अपन ने इसको, और उसके बाद अपन सेम नीचे से भी लेंगे। एक गन फैन को नीचे लगाना है अपने को, यहाँ पे ध्यान रखना है, बिल्कुल परफेक्टली लगाना है, क्योंकि अगर अपन परफेक्टली नहीं लगाएंगे तो अपनी ट्रेड लेने में अपने को परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब इसको भी अपने को लॉक कर देना है। अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नीचे वाले गन फैन से अपन अगर देख रहे हैं तो यहाँ से ये मार्केट मूव किया है और ये 1/1 पे ही काफ़ी देर तक सस्टेन करता रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से इसने थोड़ा सा डाउन साइड में लिया, फिर वापस इस पे ही जाकर अप साइड में जाने की कोशिश की है, फिर दोबारा यहाँ से डाउन में गया है, फिर इसके नीचे ही चलता रहा है 1/1 के नीचे। ये बहुत ज़्यादा, जो 1/1 का जो एरिया होता है ना, ये मतलब इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है मार्केट के लिए। ठीक है, निफ्टी के लिए या मार्केट के लिए इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। 1/1 का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। अब इसको इसने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है काफ़ी टाइम के बाद, ये काफ़ी जद्दोजहद के बाद इसने यहाँ पे इसको क्रॉस किया है डाउन साइड में। ठीक है, उसके बाद ये इसके नीचे ही चलता रहा है। ठीक है, अब ये जैसे ही इसको यहाँ पे इसने क्रॉस करने की कोशिश की, ठीक है, ये देखो ये इतनी कैंडल बनाई है इसने, 1 2 3 4 5, 5 कैंडलें बनाई हैं इसने, जहाँ पे इसने पूरी कोशिश की है कि इसको क्रॉस किया जाए, बट यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर पाई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से अब जो है इससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट इससे नीचे ही रहेगा। उसके बाद में ये इसके नीचे ही चलता रहा है। ठीक है, फिर ये 1/8 जो कि अप साइड वाला गन फैन है, उसका 8/1 जो है वहाँ से थोड़ा सा उसको क्रॉस करके अप साइड में गया है ये। ठीक है, और फिर ये दोबारा इसके अंदर जब आया है
तब इसको दोबारा क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि इसके अंदर आया है ये, यहाँ पर ये कैंडल बनाई है रेड कैंडल, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाई है, फिर ये सेकंड ग्रीन कैंडल बनाई है। अब इस कैंडल ने इसको क्रॉस करने की कोशिश की, बट वो क्रॉस नहीं कर पाया। और देखो सेम ये जो कैंडल है, दोनों जो रेड कैंडल हैं, ये दोनों रेड कैंडल इसके बिल्कुल इसको टच करके और वापस डाउन साइड में आ गई, अप साइड में क्रॉस नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये अपना एक बाइंग लेवल हो सकता है ना, अपन यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। फिर ये सेकंड कैंडल, ये सॉरी जो थर्ड कैंडल है, इसने एक बहुत अच्छा डाउन साइड में मूव दिया है। ठीक है, अगर अपन इस कैंडल की क्लोजिंग पे इसको बाय करते हैं तो आराम से अपने को 50 to 70 पॉइंट्स का किसी भी कॉल पुट में, मतलब किसी भी पुट में अपने को 40 to 70 पॉइंट्स का मूव ईजिली मिला है। 100 पॉइंट्स तक का भी हो सकता है। ठीक है, बट अपन क्या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो आराम से अपने को 40 पॉइंट्स के समथिंग का इसमें मूव मिला है। और फिर ये कैंडल दोबारा रिकवर कर गई अपने आप को। ठीक है, दोबारा रिकवर करके दोबारा इसने कोशिश की है यहाँ पे क्रॉस करने की, बट ये क्रॉस नहीं कर पाया है यहाँ पे। अब ये यहाँ से डाउन में गया है, ये रेड कैंडल बनाई है इसने, और ये डाउन साइड में गया है। यहाँ पे इसने इस वाले लेवल को भी तोड़ दिया है, यहाँ पे डाउन में गया है। फिर इस लेवल को तोड़ने के बाद में दोबारा कोशिश करिए कि ये अप साइड पे चला जाए, बट ये यहाँ पे नहीं जा पाया है। ठीक है ना, अब ये दोबारा इसमें और नीचे गया है और इसने इस लेवल को तोड़ा है। तो ये जो लेवल्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगर इनको तोड़ दिया है तो इनको दोबारा से इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है ना, अभी इसको ये यहीं पे ही काफ़ी टाइम तक इसी जोन में घूमता रहा है। ठीक है, फिर ये यहाँ से इसको क्रॉस करने की कोशिश की इसने यहाँ पे। ठीक है, ये रेड कैंडल देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल इसको टच करके यहाँ से वापस घूमा है मार्केट, बिल्कुल इसको टच करके दोबारा यहाँ से घुमा है। और देखो क्या शानदार अप मूव है इसके अंदर, बहुत शानदार अप मूव है। फिर ये वाला अपना एरिया आ जाता है। ठीक है, अब इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है इसके लिए, बट इसने क्रॉस किया है और काफ़ी टाइम तक, कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट तक यहीं पे ये मतलब जद्दोजहद करता रहा है ऊपर जाने के लिए, बट ये नहीं जा पाया है। क्योंकि इस लेवल को क्रॉस करता तो इसको ये लेवल भी क्रॉस करना पड़ता, और इस लेवल को क्रॉस करने के बाद में काफ़ी मतलब अप साइड में काफ़ी अच्छी मूव देखने को मिल सकती थी अपने को, बट अपने को नहीं मिली देखने को, क्योंकि इसने क्रॉस नहीं किया यहाँ पे। फिर ये यहाँ से दोबारा ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है और ये अपने को ये डाउन साइड में दिखता है जाने को। फिर इसको ये जो लेवल है ये वाला, इस लेवल पे भी देखो काफ़ी टाइम तक इसने सस्टेन किया है, कोशिश की है इसको तोड़ने की, बट ये नहीं तोड़ पाया है। और यहीं से ये दोबारा थोड़ा सा अप मूव दिया और सेम ऊपर वाले तक भी नहीं जा पाया है, ये ऊपर वाले लेवल तक। और वहाँ पे थोड़ी टाइम घूमने के बाद, कम से कम नहीं तो 1 घंटे तक ये यहाँ पे घूमा है। ठीक है, खूब जद्दोजहद करिए कि मैं यहाँ से क्रॉस कर जाऊँ, बट ये नहीं कर पाया, इसको टच ही नहीं कर पाया, इस लेवल को ये जो है टच ही नहीं कर पाया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे ये इसने ये कैंडल बनाई है, हैमर कैंडल, और उसके बाद में देखो लगातार ये डाउन साइड एंड डाउन साइड। अब यहाँ पे आ जाता है मार्केट क्लोजिंग टाइम आ जाता है। ठीक है, मतलब 2:45 का कैंडल है ये वाला जो है, ये रेड कैंडल 2:45 का कैंडल है ये। ठीक है, और इसको यहाँ पे तो ये हुआ है कि अभी यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग का भी टाइम है और ये डाउन जा रहा था। और दूसरी बात ये है कि जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम आता है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। अगर डाउन साइड में मार्केट जा रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो थोड़ा बहुत अप साइड मूव करेगा, और अगर प्लस साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है, और उधर अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो थोड़ा बहुत डाउन साइड आएगा। तो ये वही हुआ है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पे ये, और ये थोड़ा सा यहाँ से प्लस गया है, और वहीं पे ही इस लेवल को देखो, इस लेवल को ये दोबारा यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाया है, इसी लेवल के नीचे ये बंद हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और यहाँ से इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, ये दोनों लेवल्स को ये क्रॉस नहीं कर पाया है, और यहीं पे ये इसने क्लोजिंग दे दी है। अब ये अगर देखो, ये नेक्स्ट डे अगर इस लेवल के ऊपर अगर ये ओपन हो जाता है ना, तो मार्केट प्लस जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाता है ना, तो मार्केट डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये जो है, ये अपना जो नीचे से जो गैन फैन आ रहा है, डाउन साइड से जो गैन फैन आ रहा है, उसका जो डाउन साइड में गैन फैन होता है, उसका ये मतलब है कि मार्केट को वो अप साइड रखना चाहता है, और जो अप साइड से गैन फैन आ रहा है वो मार्केट को डाउन साइड में रखना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो क्रॉस ओवर हो रहा है ना, देखो ये दोनों को यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है ना,
अब ये दोनों क्रॉस ओवर के बिल्कुल बीच में ही ये जो है अपना ये मार्केट क्लोज हुआ है। तो अगर इसके अगर ऊपर ओपनिंग देता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है अपसाइड जाने के, और इसके नीचे ओपनिंग देता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं डाउन साइड जाने के। ठीक है ना। दूसरा जो तरीका है फ्रेंड्स, दूसरे तरीके में आप चाहे अगर आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं या आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या है, मार्केट ओपन होने तक वो टाइम जो वो कैंडल है 5 मिनट्स की या 15 मिनट्स की, उसको फर्स्ट कैंडल को आपको बनने का पहला तो वेट करना है। ठीक है, तो मैं अभी 5 मिनट के कैंडल में समझाने वाला हूँ, तो मैंने 5 मिनट का कैंडल ले लेता हूँ मैं इसमें। ठीक है, अभी 5 मिनट का कैंडल ले लिया इसमें मैंने। तो मार्केट जो ओपन हुआ था अपना, मार्केट अपना यहाँ पे ओपन हुआ है इस कैंडल पे। ठीक है, अभी अपने को करना क्या है, अपने को इसमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन नहीं लेनी है, अपने को सीधा लेना है ट्रेंड एंगल। ठीक है, तो ये जो कैंडल जो बनी है, इसका हाई पर अपने को इसको सेट करना है और 45 डिग्रीज पे इसको सेट कर देना है, और यहाँ से अपने उसको लॉक कर देना है। ठीक है, अब सेम डाउन साइड से भी लेना है अपने को, इस कैंडल का, फर्स्ट कैंडल का डाउन साइड से भी लेना है अपने को, और इसको 45 डिग्रीज पे इसको अपने को सेट कर देना है। ठीक है, और इसको कर देना है लॉक करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि लॉक अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपका क्या है, अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाता है ये। और उसके बाद अपने को गन फैन लेना है, अपन ने गन फैन ले लिया है, और अपन को इसको 1/1 पे इधर से इधर लगा दिया और इसको लॉक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद सेकंड लिया डाउन साइड से और इसको अपने को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है ना, और इसको अपने को कर देना है लॉक। अभी क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखो, अगर मार्केट ओपन हुआ मॉर्निंग में, आपने जो भी आप टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं 5 मिनट्स का या 15 मिनट्स का, उसका आपने वेट किया फर्स्ट कैंडल बनने का। फर्स्ट कैंडल जैसे ही बनी, आपको ये गन फैन इसमें लगा लेना है, अप साइड से भी, हाई पे और डाउन पे, दोनों पे लगा लेना है, 2 गन फैन लगेंगे। ठीक है, अभी अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में ही जाता है, तब अपना डाउन जो नीचे वाला जो अप साइड वाला जो गन फैन है वो वर्क करेगा, और मार्केट अगर अप साइड जाता है तो अपन ने जो डाउन साइड में जो गन फैन लगाया है वो अपना वो वर्क करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से ये बननी स्टार्ट हुई है और फिर ये 1/1 पे ही चल रहा है। यहाँ पे देखो, ये 1/1 पे ही चल रहा है। अब यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो कहीं पे भी। आप देख रहे हो कि ये इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा है, ये इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा है, तो आप इसमें बाइंग में आराम से आप इसमें बैठ सकते हो। अपना स्टॉप लॉस जो भी आप लगाते हैं वो अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बाइंग में बैठ सकते हो, जब तक कि ये इसको क्रॉस ना करे। और अपन ने सपोज करो अपन ने इसको यहाँ पे बाय किया 16,330 पे, अपन ने इसको बाय कर लिया है ना। अब इसका हाई अपन चेक करते हैं तो सॉरी अपन ने इसको बाय किया है 16,830 के आसपास अपन ने बाय कर लिया इसको, और ये इसका हाई है 16,963 का। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स के अराउंड का, 130 पॉइंट्स के अराउंड का मूव दे दिया फ्यूचर में, है ना। और अपन इसको कॉल में अगर ले आते हैं, कॉल पुट में, तो अगर फ्यूचर अगर 2 पॉइंट का मूव करता है तो कॉल पुट जो है वो 1 पॉइंट का मूव करती है, ईजिली करती है ना। अब यहाँ से इसने इसको डाउन साइड में क्रॉस करने की कोशिश की है, क्रॉस भी कर गया है, लेकिन फिर दोबारा से यहीं पे ही सस्टेन कर रहा है, यहीं पे जद्दोजहद में लगा हुआ है, फिर ये डाउन साइड चला गया। अब यहाँ से ये डाउन गया ना, अब ये क्या है, दोबारा कोशिश कर रहा है कि इससे अपसाइड जाने की, बट ये नहीं जा पाया। यहाँ से फिर ये बना है हैमर, और यहाँ से ये इसके नीचे ही रहा है। ठीक है, इसके नीचे ही रहा है ये। फिर आपको जो वेट करना है, आपको वेट करना है कि या तो ये इसमें अपसाइड में क्रॉस कर दे या ये इसको डाउन साइड में क्रॉस कर दे। अब ये यहाँ से ये डाउन आने लगा है, यहाँ से ये डाउन आने लगा है। अब यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये जो कैंडल है
ये हैंगिंग मैन है। अब ये हैंगिंग मैन बना, यहाँ पे इसने क्रॉस करने की कोशिश की, वापस पूरा कवर करके हैंगिंग मैन बना दिया इसने। फिर एक ग्रीन कैंडल के साथ अप साइड में बहुत कोशिश की इसको ले जाने की, बट नहीं जा पाया। फिर एक रेड कैंडल ने वापस से इसको डाउन साइड में ही क्रॉस कर दिया। अब इसने इधर क्रॉस किया ना, आप अपन इसको आराम से इधर बाय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन इसको बाय करते हैं, ठीक है, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो अपन क्या छोटा छोटा प्रॉफिट ही देखेंगे। अपन जितना बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे उतना अपने को बड़ा प्रॉफिट देखना है, जितना अपन छोटा टाइम फ्रेम करेंगे करते हैं उतना अपने को छोटा प्रॉफिट देखना है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने बाय कर लिया। अब यहाँ पे अपन ने बाय किया इसको, यहाँ पे जो अपनी बाइंग रेट है पुट की, ठीक है, अपने 17,036 पे अपन ने बाय कर लिया इसको। और इसका अपन लो अगर चेक करते हैं, इसी कैंडल का ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 17,036 से लेके और ये 16,950 के अराउंड का है, मतलब 950 के अराउंड का। तो इसके अंदर इसने करीब नहीं तो 80 से 85-86 पॉइंट्स का मूव दिया है फ्यूचर में, है ना। और अपन कॉल पुट में इसका आधा कर लेते हैं, मतलब 30 to 40 पॉइंट्स का मूव ईजिली कॉल या पुट में दिया है इसने, है ना। डाउन साइड में तो पुट में ही दिया है, बट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये अप जा रहा है तो फिर कॉल में दे रहा है मूवमेंट, डाउन जा रहा है तो पुट में मूवमेंट दे रहा है ना। अब यहाँ पे ये हो गया अपना, यहाँ पे ये डाउन साइड में इसको क्रॉस कर गया, है ना। इस वाले को भी यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे आ गया, डाउन बना लिया। अब इसको इसने क्रॉस कर दिया है ना, अब इसको ये दोबारा से अप साइड में क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, बट ये नहीं कर पाया। अब ये दोबारा यहाँ पे इसी एरिए में चल रहा है, काफ़ी टाइम तक इसी में चलता रहा है, कम से कम तो 1 से 1.5 घंटे ये इसी में मूव करता रहा है। ठीक है, अब ये इसने यहाँ पे इसको डाउन साइड में क्रॉस करने की कोशिश की, बट ये क्रॉस नहीं कर पाया। और फिर ये यहाँ से अप साइड में गया है, यहाँ पे फिर इसने अप साइड में इसको क्रॉस करने की कोशिश की और क्रॉस कर भी दिया है। फ्रेंड्स देख रहे हो ना, ये 3 ग्रीन कैंडल है ना, ये इसके ऊपर ही बनी हुई हैं, है ना। तो यहाँ से मार्केट प्लस साइड में जाता, अपन कॉल बाय कर लेते, अपना कॉल का एसएल हो जाता है, क्योंकि ये दोबारा से डाउन में आ गया यहाँ से। ठीक है, तो डाउन में आने के बाद में अपने को 2 कैंडल का तो कम से कम वेट करना है कि 2 कैंडल इसमें क्या है, इस लाइन को ना टच ना करके बने। ठीक है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे भी तो बाय किया है ना, यहाँ पे अपन ने बाय किया है, क्योंकि ये 2 कैंडल जो है ना इसको टच किए बिना बनी है। ठीक है, टच किए बिना बनी है तो अपन ने बाय कर लिया। अब यहाँ पे अपन को अगर एग्जिट करना है या फिर अपन को सेल में डाउन साइड में बाय करना है, तो 2 कैंडल जो है वो उसको इस लाइन को टच ना करके बने। तो ये दोनों कैंडल जो है ना इसको टच ना करके बनी है। और उसके बाद देखो एक मार्केट में बहुत शानदार फॉल देखने को अपन को मिला है। अपन ने यहाँ से बाय किया और ये यहाँ से डाउन गया, फिर से इसको इसने नीचे क्रॉस करने की कोशिश की, बट ये क्रॉस नहीं कर पाया। फिर ये यहाँ से अप साइड गया, बट इस लाइन से काफ़ी दूर है। और उससे पहले ही ये दोबारा से डाउन साइड में घूम गया, यहाँ पे इसने क्रॉस करने की कोशिश की, बट ये क्रॉस नहीं कर पाया। फिर दोबारा से अप साइड में गया यहाँ, ठीक है, और यहाँ से फिर दोबारा डाउन साइड में गया है ये एक ये हैमर बना के। ठीक है, हैमर बना के ये डाउन साइड में गया है यहाँ से, और ये कंटिन्यूसली यहाँ से डाउन साइड में, मतलब जो है दोपहर के 1:20 से लगातार ये डाउन साइड में ही जाता रहा है। और ये लास्ट जो रेड कैंडल इसने 5 मिनट की बनाई है वो बनाई है इसने 2:50 पे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब रेगुलर ये डाउन साइड में गया है। और यहाँ पे इसने इसको अप साइड में क्रॉस करने की भी कोशिश की है, जबकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थी, ये इसको क्रॉस कर सकता था आराम से, बट प्रॉफिट बुकिंग इतनी भी नहीं थी कि इसको ये क्रॉस करे। अब इसने ये क्या है, यहाँ पे जो है ये मार्केट काफ़ी जद्दोजहद करके इसको यहाँ पे अप साइड में जाने के लिए, बट ये नहीं जा पाया और यहीं पे ही इसने क्लोजिंग दे दी अपनी। ठीक है ना, तो ये तो हो गया अपना सेकंड वाला। मैंने आपको 2 बता दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको बता दिए हैं। देखो बहुत इजी वे में बता रहा हूँ मैं आपको, मैं बिल्कुल एक देसी भाषा में, एक नॉर्मल भाषा में मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हर किसी को क्या है, अभी मैं इंग्लिश में बोलूँ ना तो आधे लोगों को जो कि ट्रेडिंग करते हैं बट उसको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है। इसलिए क्या है, बिल्कुल देसी में बोलने में ये फ़ायदा है कि हर किसी को बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा। और मैंने जो आपको तरीके समझाए हैं बहुत ईजी तरीके हैं, ये गन फैन लगाने के बहुत इजी तरीके हैं। कई लोग क्या है कि मतलब बताते हैं कि यहाँ से ऐसे लगेगा वहाँ से, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको जो बताया है बिल्कुल इजी तरीका बताया है। आप इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो आप गन फैन लगाना ईजिली सीख जाएंगे और आप एक छोटा छोटा प्रॉफिट करके आप मार्केट में
काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आप रह सकते हैं। तो ये अपना दूसरा तरीका हो गया। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तीसरा जो तरीका है वो भी जैसे कि अपना फर्स्ट वाला था, वैसा ही तीसरा अपना जो थर्ड थर्ड जो मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूँ वो सेम है। उसमें अपने को करना क्या है कि आज मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है, आज से पहले दिन का जो कैंडल था फुल कैंडल, वो फुल कैंडल अपने को लेना है। अपन ने फुल कैंडल ले लिया और यहाँ पे अपने को एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके हाई पे, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसके डाउन साइड में, ठीक है, इसके लो पे सेट कर देनी है। उसके बाद अपन को जो भी टाइम फ्रेम लेना है, पहले अपने को क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये पहले ही सेट करने लिए है। उसके बाद क्या अपने को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इसको देखो करूँगा ना, जैसे कि मैंने इसको डाल दिया 15 मिनट पे, है ना, अभी देखो आप, ठीक है, अभी मैंने डाला 15 मिनट पे। अब हाई तो आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि ये हाई है, बट आपको जो लो है ना वो नहीं दिखेगा। तो इससे क्या अपने को लो पता चल गया, है ना, तो लो अपने को पता चल गया। तो अपन क्या है, इसको लाइन को थोड़ा सा इस पर, वन लाइन परफेक्ट लगी है, वन लाइन परफेक्ट ड्रॉ हुई है, थोड़ा सा डाउन साइड में, ठीक है ना, ये अपना हो गया। उसके बाद अपने को सेम वही प्रोसेस करना है। एक अपने को वर्टिकल लाइन लेनी है और इसको ये जो, क्योंकि ये कैंडल पहले बनी है, ठीक है, जो कैंडल पहले बनेगी उस पर ही अपने को वर्टिकल लाइन लगानी है, जो कैंडल बाद में बनेगी उस पर नहीं लगानी है। अगर हाई वाली कैंडल पहले बनी हुई है, सपोज करो कि ये वाली कैंडल जो है ये यहाँ पर होती और ये वाली कैंडल जो है ये यहाँ पर होती, ठीक है, तो अपन क्या है, ये वर्टिकल लाइन को इस कैंडल के हिसाब से लगाते हैं। बट अभी जो है ये कैंडल पहले बनी है तो अपन वर्टिकल लाइन को इसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। अपना ट्रेंड एंगल ले आएंगे अपन, ट्रेंड एंगल ले आए अपना, ट्रेंड एंगल को 45 डिग्री पे, ट्रेंड एंगल जो है वो तो 45 डिग्री पे ही लगेगा, है ना। आप कहीं पे भी यूज़ करो, गन फैन में अगर आप यूज़ कर रहे हो इसको ट्रेंड एंगल को, तो ये 45 डिग्रीज पे ही लगेगा और कोई इसमें आप फेरबदल ना करें, बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सॉरी फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, बट देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है कि मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, है ना, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा। बट इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम इस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं, और काफ़ी आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। और अगर आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, ठीक है। अभी ये 45 डिग्रीज़ का अपना दोनों अपने ट्रेंड एंगल लगा लिए हैं। अब अपन गन फैन को लाएंगे, गन फैन को अपन लेके आए और अपन ने इस पे इसको सेट कर दिया, इसको लॉक कर दिया। फिर वही सेम डाउन साइड में भी, ठीक है ना, अपना, और इसको यहाँ पे लॉक कर दिया, ठीक है ना। अब ये क्या है, अपना जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपन ने लगाया हुआ है। आप चाहें तो 5 मिनट का यूज़ कीजिए, या फिर 13 मिनट्स का यूज़ कीजिए, या फिर आप 15 मिनट्स का यूज़ कीजिए, वो आपके ऊपर है। जितना बड़ा आपको प्रॉफिट चाहिए उतना बड़ा आपको मतलब टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। तो इसमें मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है। यहाँ पे अपना ये हो गया, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर तक मार्केट जो है ना आपको समझ में नहीं आएगा इस गन फैन के अंदर, क्योंकि मार्केट जो है वो अप साइड से डाउन साइड नहीं आ रहा है, डाउन साइड से अप साइड जा रहा है। अगर ये वाली कैंडल जो है ना, ये कैंडल अगर यहाँ पे बनी होती ना, तो ये जो वाला जो गन फैन है ना, ये जो डाउन साइड में मूव कर रहा है, ये बहुत परफेक्टली वर्क करता। बट अभी क्या है कि ये जो कैंडल है ये पहले बनी है, तो ये अप साइड में मूव कर रहा है बहुत परफेक्टली, इसमें अपने को क्लियर कट दिख रहा है ना। अब देखो थोड़ी देर तक ना आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको कॉल बाय करनी है कि पुट बाय करनी है। हालांकि मार्केट प्लस में जा रहा है, बट अभी तक गन फैन ने जो है आपको क्लियरेंस नहीं दी है कि आपको कॉल बाय करनी है कि पुट बाय करनी है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं। 15 मिनट तो अपन ने वैसे ही ट्रेड नहीं किया, ठीक है।
तो 1 2 3 3 और ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। 6 कैंडल्स मतलब कि लगभग 1 सवा घंटा, ठीक है। कब से लगभग 1 सवा घंटा तक आपने कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद इसने जो है यहाँ पे इसको क्रॉस कर दिया है, इस वाले पैटर्न को देख रहे हो ना आप, यहाँ पे इसको क्रॉस किया है ना। और इसको क्रॉस करने के बाद में देखो इसी के अंदर ये लगातार चलता रहा है, चलता रहा है और चलता रहा है। और उसके बाद एक और चीज़ जो देखने वाली है कि यहाँ पे इसने जो ऊपर से जो गन फैन आ रहा है, ठीक है, उसका जो एक लेवल है सबसे हाई वाला, बाकी तो ये तोड़ता रहा है। और इस वाले में जो डाउन साइड वाला गन फैन का है लेवल, उसमें तो परफेक्टली चल रहा है, परफेक्टली मूव कर रहा है। बट जो ऊपर वाला जो गन फैन है उसके ये लेवलों को लगातार तोड़ते जा रहा है, तोड़ते जा रहा है ना। बराबर क्रॉस क्रॉस दे रहा है, ऐसा नहीं कि कैंडल नीचे बंद हो रही है कि ऊपर बंद हो रही है, लगातार क्रॉस कर रहा है। यहाँ पे क्रॉस कर दिया है इसने, एक ही कैंडल ने यहाँ क्रॉस कर दिया, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये कैंडल इधर बनी है, दूसरी कैंडल तो बिल्कुल क्रॉस करके उस पार में बनी हुई है, ठीक है ना। और ये देखो एक ही कैंडल ने पूरा क्रॉस कर दिया इसको, इधर एक क्रॉस कर दिया, ये इधर क्रॉस कर दिया, ये इधर क्रॉस कर दिया। अब देखो ये ऊपर वाला गन फैन है, उसका जो सबसे हाई है, ठीक है, 8Y बन जो है, उसको देखो क्रॉस करके अप साइड में गया है। और फिर वहाँ से इसने रैली ली है डाउन साइड की, ठीक है, वहाँ से इसने डाउन साइड की लिए। तो अपन ने क्या है, यहाँ पे एक बार अपन बुकिंग कर लेंगे। अगर कभी भी आपके साथ में ऐसी चोट अटकती है कि यहाँ से जो है मतलब गन फैन से बाहर चली गई है कैंडल्स, गन फैन से बाहर कैंडल्स चली गई है, तो आप एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें और थोड़ा मार्केट को स्टेबल होने दें, या फिर कोई पैटर्न बनने दें, या फिर इसको दोबारा गन फैन में आने दें, उसके बाद ही आप कोई ट्रेड लेवें, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे बुक कर लिया। अब अपन देख लेते हैं कि आपने कहाँ से बाई किया था। आपने बाई किया है 16,880-85 के अराउंड में, ठीक है ना। और आपने जो एग्ज़िट किया है, यहाँ पे अपन ले लेते हैं इस कैंडल के, ठीक है, 17,166, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, अपन ने बाई किया है यहाँ पे 16,100, सॉरी आपने बाई किया है यहाँ पे, बाई किया है ना, हाँ 16,930 पे आपने बाई किया है, 16,930 के आसपास आपने बाई किया है, 930 से, और ये 17,187, ठीक है, 16,930 और 17,187, तो लमसम मतलब 220 से 30 पॉइंट्स का मूवमेंट आपने लिया है। जिसमें कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो सेम ही अमाउंट हो गया, मतलब सेम पॉइंट्स हो गए। बट अगर आप कॉल या पुट में ट्रेड कर रहे हैं तो इसका आधा पकड़ लेते हैं अपन, मतलब 100 से 120-110 पॉइंट्स के अराउंड पे आपने कॉल में आपने पॉइंट्स गेन कर लिए हैं। और अपन यहाँ पे हो गए हैं एग्ज़िट। अब यहाँ पे अपन एग्ज़िट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने एग्ज़िट कर दिया इसको, थोड़ी देर अपन ने वेट किया, इसके अंदर वेट किया तो दोबारा ये गन फैन के अंदर आ गई कैंडल। अब अंदर आने के बाद में इसने इस लेवल को क्रॉस इस कैंडल ने नहीं किया, दूसरा कैंडल जो बना वो थोड़ा सा हाई गया और फिर वो डाउन साइड में इस लेवल को क्रॉस कर गया। देखो जब क्या है कि जब लेवल बिल्कुल पास होना तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा क्या है, थोड़े बड़े एरिया में आए, ठीक है। थोड़े से बड़े एरिया में आएगी ना तो आपको क्या है, बिल्कुल ही क्लियर दिखता है कि अपन को कॉल बाय करनी है कि पुट बाय करनी है। तो ये जो एरिया है ना, देखो ये जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत छोटा है, ये एरिया बहुत छोटा है। अब देख रहे हो ना, ये एरिया बहुत छोटा है बट ये एरिया इस हिसाब से बहुत बड़ा है, ठीक है। ऐसे अगर अपन देखते हैं ना तो बहुत छोटा एरिया है, बट अगर अपन ऐसे देखते हैं ना तो बहुत बड़ा एरिया है। उसमें लगातार वो कैंडल पे कैंडल बनाया जा रहा है और ना डाउन साइड में उसको क्रॉस कर रहा है ना अप साइड में क्रॉस कर रहा है, और उसी में ही लंबा चलता ही चला जा रहा है, ऊपर चलता ही चला जा रहा है ना। वैसे ही अपने को इधर भी वेट करना है क्योंकि ये डाउन साइड आ रहा है। तो थोड़ा सा क्या है, बड़ा एरिया ले, तो अपन क्या है 1 2 3 इनको छोड़ देंगे अपन, है ना। अब ये जो कैंडल यहाँ पे बनी है, देखो क्रॉस तो यहाँ पे भी किया है, क्रॉस किया है बट दोबारा अप साइड में चली गई है। फिर ऊपर भी इसको क्रॉस करने की कोशिश की है, रेड कैंडल बनी है दोबारा डाउन साइड में। फिर ये दोबारा रेड कैंडल जो बनी है, इसने यहाँ पे ग्रीन, पहले ही ग्रीन ही थी, यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश करी, नहीं हो पाया, दोबारा डाउन साइड में आई, अपना लो ब्रेक किया और ये रेड कैंडल बन के क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये क्लोज हुई ना, अब ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, अब ये आप क्या है कि आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं लो आप, ठीक है। आप अपना एसएल अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आप यहाँ पे बाय कर लीजिए क्योंकि ये एरिया थोड़ा बड़ा है इसके मुकाबले ना, इस वाले एरिया के मुकाबले ये एरिया बड़ा है। तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। आपसे यहाँ पे मिस हो गया तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, इस कैंडल में कहीं भी आप बाय कीजिए,
इसको बाय करने के बाद में अपना आप देखिए कि इसने इस एरिया को क्रॉस कर दिया। फिर जो सेकंड कैंडल बना वो दूसरे इस एरिया में बना है, और ये जो है इसने इसको अप साइड में दोबारा क्रॉस करने की कोशिश की, बट ये नहीं कर पाया। और फिर ये डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, ठीक है। अगर अपन इसको यहाँ से ले लेते हैं ना, इस कैंडल की ओपनिंग से, तो 17,800 सॉरी 1780 17,080 से, और ये डाउन में आया है यहाँ पे 16,950। तो मतलब कम से कम 130 पॉइंट तो आपके फ्यूचर में हो गए, ठीक है। और उसका अपन आधा ले लेते हैं, मतलब कि 50, 60 या 70 पॉइंट्स, है ना, वो अपना कॉल या पुट में हो गए, पुट में हो गए बेसिकली, ठीक है, पुट में हो गए। अपन ने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। बट ऐसा होता नहीं है, आप यहाँ तक नहीं रुक पाएंगे, ठीक है, आप यहाँ तक नहीं रुक पाएंगे। बट ये जो कैंडल है ना, ये बहुत रिस्की कैंडल है, तो आपको एक बार यहाँ पे एग्ज़िट करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये दोबारा से वही सेम इसी के अंदर ही काफ़ी टाइम तक ये इस एरिया में चलता रहा, है ना। यहाँ से कभी डाउन गया, कभी अप गया, और इस एरिया में काफ़ी टाइम तक इसने कम से कम नहीं तो 1-1.25 घंटा के लमसम इसने यहाँ पे निकाला है अपना। और फिर यहाँ से इसने एक लंबी ग्रीन कैंडल के साथ में इस लेवल को तोड़ा है, ठीक है, इस लेवल को तोड़ा है। फिर सेकंड भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, और फिर एक रेड कैंडल बना के दोबारा से उस ऊपर वाले लेवल को नहीं तोड़ पाया ये, ना उसके आसपास भी नहीं जा पाया है, ठीक है। दोबारा ये डाउन साइड आया, इस लेवल को दोबारा डाउन साइड में क्रॉस करने की कोशिश की, बट ये क्रॉस नहीं कर पाया है, ठीक है ना। फिर ये दोबारा अप साइड गया, ऊपर वाले लेवल के पास भी नहीं पहुंच पाया है। फिर ये कैंडल भी सेम ऐसी बनी है। फिर ये जो बना है ना, ये जो हैमर बना हुआ है, हैंगिंग मैन कह लो या हैमर कह लो, हैंगिंग मैन ही है वैसे, है ना। तो इसने भी यहाँ पे कोशिश की इस कैंडल ने, बट ये क्रॉस नहीं कर पाया, और ये एक हैंगिंग मैन बन के, और हैंगिंग मैन बन के ये यहाँ पे क्लोज होगी कैंडल। फिर ये रेड टू रेड, रेड टू रेड, और रेड टू रेड कैंडल है। देखो थोड़ा रिस्की वहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे क्या ग्रीन कैंडल, अगर आप सेलिंग में बैठे ना, तो अगर कहीं ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो वहाँ पे दूसरी कैंडल का वेट करो बनने का, ठीक है। जैसे फर्स्ट ग्रीन कैंडल बन गई और सेकंड रेड कैंडल बन रही है ना, तो उसमें बने रहो। बट अगर थर्ड अगर ग्रीन कैंडल है, तो उस कैंडल का क्लोज देखो, अगर वो कैंडल का क्लोज वो रेड कैंडल से मतलब हाई है, ठीक है, मतलब रेड कैंडल बनी, अब उस रेड कैंडल का जो हाई था, ठीक है ना, उस हाई को अगर ग्रीन कैंडल अगर क्रॉस कर देती है ना, तो वहाँ पे एक बार आप एग्जिट हो जाओ। वहाँ पे एग्जिट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो रेड कैंडल है ना, वो थोड़ी सी रिस्की है। क्योंकि मैं देखो आपको दिखा देता हूँ आपको, ये ग्रीन कैंडल बनी है, अपन ने सपोज यहाँ पे बाय कर लिया, ये रेड कैंडल बनी, ठीक है। इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बन गई। अब ये ग्रीन कैंडल तो बन रही है, बट देखो इसने इसका हाई को ब्रेक नहीं किया है, इसने इसको ब्रेक नहीं किया है। फिर इसने एक रेड कैंडल के साथ में ये दोनों ही कैंडल के लो को तोड़ते हुए काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है डाउन साइड में। अब अपन क्या है, यहाँ पे आ जाते हैं, ग्रीन टू ग्रीन बन रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेड बन गई, रेड टू रेड बन रही थी, अब यहाँ पे एक ग्रीन बन गई, है ना। अब क्या है, अपन को थोड़ा सा डर लगेगा, लेकिन क्या है, वो डरना नहीं है, उसकी अगली कैंडल बनने का वेट करना है। अब उससे अगली कैंडल बनी है रेड, ठीक है, रेड कैंडल बनी है, थोड़ा सा दिल को संतुष्टि मिली, चलो रेड कैंडल में क्लोजिंग हुई है। अब जो उससे जो अगली कैंडल है ना, अगर वो रेड में क्लोज होती है तो बहुत ज़्यादा अपने को डाउन साइड में और देखने को मिल सकता है। बट वो अगर वो ग्रीन में क्लोजिंग कर रही है ना, तो वो उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो है ना, वो रेड कैंडल से मतलब डाउन में होनी चाहिए। वो रेड कैंडल को क्रॉस करके उसकी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उसको क्रॉस करके अगर क्लोजिंग बना रही है, तो एक बार आप वहाँ पे एग्जिट कर लें, सेफ साइड रहें वहाँ पे आप। तो अपन यहाँ पे एग्जिट कर, इसके जैसे ही कैंडल क्लोज हुई अपन ने एग्जिट कर दिया। तो देखो ये कितनी लंबी, मतलब अपना पूरा जो अपन ने इधर से गेन किया था ना, वो सारा ये ले जाती है ना। और जैसे ही ये तीसरी कैंडल बनी ना ग्रीन, यहाँ पे अपन को धगधगी लग जाती है और अपन क्या एग्जिट कर जाते हैं पोजीशन से। तो इससे अच्छा कि अपन वहाँ एग्जिट करें ना, अपन इसको यहीं एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा वेट करते हैं और फिर बाय करते हैं। फिर ये यहाँ से इसको नीचे क्रॉस करने की कोशिश की है, फिर इसमें भी यहाँ पे इसको ऊपर क्रॉस करने की कोशिश की है, उसके आसपास भी नहीं गई है ये, और यहाँ से एक शानदार रैली अपन को देखने को मिली है, ठीक है ना। अभी देखो क्या है ना कि यहाँ पे भी देखो ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल जो बनी है, ठीक है, ये कैंडल जो बनी है ना, इस कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया है। इस मतलब आधी कैंडल ऊपर है, आधी नीचे है।
अपन यहाँ पे अगर अपन बाय नहीं कर पा रहे हैं ना, अपन को नेक्स्ट कैंडल देखनी है, जो कि अपनी जो नेक्स्ट कैंडल जो है वो बनी है यहाँ पे, ठीक है। और इसने इसको ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई है और इसने इसको डाउन में क्रॉस कर दिया इस लेवल को। अपन इस पर आराम से इस कैंडल पे अपन बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद में देखो कितनी अच्छी रैली है। अगर अपन देखते हैं ना इस कैंडल के ओपन से, तो करीब नहीं तो 16,950-60 से, ठीक है, 16,950-60 से 16,862, मतलब करीब नहीं तो 80-90 पॉइंट्स का मूव था फ्यूचर में। और अपन उसको ऑप्शंस में ले जाते हैं तो अपना कम से 40 से 50 पॉइंट्स का मूव था। तो ये थी 3 स्ट्रेटजी गन फैन की। आपको जो भी स्ट्रेटजी बेस्ट लगती है आप उसको फॉलो कीजिए, उस पर आप ट्रेड कीजिए और आपको जैसे बेस्ट लगता है वैसे आप ट्रेड कीजिए।